झूठ की भी कोई सीमा होनी चाहिए कि औरंगजेब के समय में भारत सोने की चिड़िया बना। अरे लो, औरंगजेब छोड़ो, बाबर के पैदा होने से बहुत पहले भारत सोने की चिड़िया था। कौन सी किताब पढ़ के आते हो यार? ये पढ़ने लिखने से वास्ता ही नहीं है, क्या कर रहे हो? मौलाना साहब बड़े काबिल व्यक्ति हैं, वो इसकी खोज करेंगे तो मेरी बात से सहमत होंगे। जब मुगल नहीं आए थे रावत जी, जब मुगल नहीं आए थे भारत में, तो विश्व के व्यापार में भारत की हिस्सेदारी 33% से ज्यादा थी। क्या मुगल आए तब उन्होंने ऐसा करिश्मा किया कि वो घट के 20-22। बताया जा रहा है कि मुगलों ने भारत को सोने चिड़िया बना दिया। अरे पहले सोने का हाथी था, आपने चिड़िया में तब्दील कर दिया हिंदुस्तान, और अंग्रेज आए वो चिड़िया भी ले गए। ये बोलो ना, झूठ नहीं चलेगा। मौलाना साहब ये मैं देख रहा हूं, ठाले बैठे एक शब्द है उत्तर प्रदेश में कि खाली बेमतलब। ठाले बैठे, सपा और कांग्रेस में कंपटीशन शुरू हो गया कि औरंगजेब का बड़ा आशिक कौन। नहीं, हीर रांझा टाइप कंपटीशन चल रहा है। मौलाना साहब ने एक बात कही कि हिंदू राजाओं ने भी मंदिर तोड़े। मैं आपकी बात का प्रतिवाद नहीं करूंगा, लेकिन बिल्कुल अद्भुत बात कहता हूं। हाँ, तोड़े होंगे हिंदू राजाओं ने भी। बहुत सी नगर पालिकाएं अभी भी मंदिर हटा रही होंगी सड़क बनाने के लिए, लेकिन हमारी लड़ाई भाव को लेकर है मौलाना साहब, भाव को लेकर। आप भारत माता के माथे पर लात रख के खड़ा होना चाहते थे, इसलिए हम आपके विरुद्ध खड़े हुए। मंदिर तोड़ा या नहीं तोड़ा ये इतना बड़ा विषय नहीं। आपने अयोध्या, मथुरा, काशी ही क्यों चुने? वो आपके प्लाट था? नहीं। वो आपकी हवेली थी? नहीं। आपको वहां महल बनाना था? नहीं। वहां कोई कारोबार होता था? नहीं। वहां से भारत की सत्ता चलती थी? नहीं। आप क्यों गए अयोध्या, मथुरा, काशी? इसलिए हजारों साल का दंश है। मौलाना साहब, इसको नगर पालिका से तुलना मत करिए, माफ करिएगा, मैं आपका बहुत एहतराम करता हूं, लेकिन नगर पालिका का विषय नहीं है कि मुलायम सिंह के समय हटाया गया कि कल्याण सिंह के समय हटाया गया। ये विषय नहीं, ये मन पर चोट है, ये आत्मा पर चोट है। कहा गया औरंगजेब ने बहुत भारी, कौन कह रहा था कि वो 1 रुपया नहीं लेता। एक रोचक बात बता दूं रावत साहब, फिर आप पास आ रहा हूं। एक विदेशी इतिहासकार ने अपनी किताब लिखी जो उस समय आया भारत घूमने। मौलाना साहब आपके लिए भी अच्छी रहेगी वो ये जानकारी। क्या झूठ निकले तो मुझे सजा दीजिएगा। उसने लिखा कि जब इसको वहां भेज दिया गया महाराष्ट्र के, भाई तुम देखो समझो अपनी ताकत इकट्ठी करो, तो औरंगजेब को एक सलाहकार मिल गया मौलाना साहब। क्या उसने कहा कि तुम्हें तो जिले इलाही बनना ही बनना है, तो अपनी फौज बढ़ाओ। तो बोले फौज के लिए तो पैसा नहीं है। बोले पैसे के उपाय हम बताए दे रहे, जिनको बता रहे ना कि ये जिंदा फकीर हैं, जिंदा फकीर कहते हैं ना मौलाना साहब इनको, है ये क्या है समझ लीजिए। बोले सारे इलाके के फकीरों को दावत पे बुला लो। बोले उनके पास जितना माल है उनके लवादे में रहता है। क्या बुला लिया, और जब खाना खा लिए सब फकीर और बोल दिए कि खुश रहो बेटा, तरक्की करो, तो औरंगजेब ने गेट बंद कराया। बोले सारे लोगों के कपड़े उतार लिए जाएं और इनको नए कपड़े दिए जाएं। क्या, और सारा माल मत्ता अंदर कर लिया, फकीरों का भी। मौलाना साहब जिनको ये बता रहे कि उनने 1 रुपया कभी नहीं लिया, उनने फकीरों के भी सब पैसे ले लिए थे।